Hello, my dear friends and my students. Today we will study a poem that is The Sea and the Skylark. It is written by J.M. Hopkins in 1877. This poem is about Hopkins' ideas about God, or we can say it is about his perception of God. So, first of all, we should know who is J.M. Hopkins. Hopkins, he was born at Stratford, Essex, and he was very much influenced by the Oxford movement that was in 1866, and after this he became a Roman Catholic. Later on he decided to write about the priesthood and he became a Jesus. At the same time, he renounced the writing of poetry. But after 7 years, he was encouraged by his rector to write a poem that is The Wreck of Dutchland. And in this poem, he used his choice form of prosody that is sprung rhythm. This sprung rhythm is invented by Hopkins himself. So, this was a short poem, and in this rhythm, sprung rhythm, it is about Hopkins' vision, and the vision is based on perception of God in nature and man. So, his original style derives from mystical concept of interest and escape. मतलब ये जो स्टाइल, राइटिंग स्टाइल उसने जो इन्वेंट की उसका नाम था स्प्रंग रिदम, और इसके दो कॉन्सेप्ट थे, एक था इंस्ट्रेस और दूसरा था इंस्केप। और उसका एम क्या था कि जो वर्ड्स थे उनको फ्यूज़ करना और एक इंडिविजुअल नेचर में उसको कंटेम्पलेट करना, उससे एक यूनिक तरह का परसेप्शन क्रिएट होता था। तो इसलिए हॉपकिंस ने ये जो स्प्रंग रिदम है इसको, इस राइटिंग स्टाइल को इन्वेंट किया। किस में किया? पोइट्री में किया, पोइट्री फॉर्म में किया। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट हॉपकिंस फेवरेट वर्स इज कंपोजिशन एंड ही coins words to give them force to परफेक्ट यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप समझते होंगे, एलिट्रेशन होता है कि किसी एक साउंड का बार बार में रिपीट होना। नाउ वी शुड कम टू द पोएम द सी एंड द स्काईलार्क। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ सोनेट. As you all know, sonnet is a 14-line poem that is divided into two parts. Okay, and this sonnet, The Sea and the Skylark, it is written in 1877 in Rial. रियाल क्या है? एक सी साइड टाउन है, मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ एक टाउन है, एक सिटी है जहाँ पे हॉपकिंस रहा करते थे, और हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए वहाँ रहे थे। तो ये जो पोएम है, यहाँ पे इस सिटी का थोड़ा सा रेफरेंस हम कह सकते हैं कि पोएट ने लिया है। तो वो कह रहा है कि द सी और सी शोर मतलब समुद्र का किनारा। वाइल स्टैंडिंग नियर द सी शोर पोएट हर्ड टू वॉइसेस। पोएट ने दो वॉइसेस सुनी, द रोरिंग वैक्स ऑन वन साइड एंड द श्रिल ऑफ स्काईलार्क ऑन द अदर साइड। दो तरह की रोरिंग क्या होती है? जैसे शेर की दहाड़ होती है, एक तरफ तो वैसी आवाज़ सुनी, दूसरी तरफ श्रिल वॉइस ऑफ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है? एक बर्ड है, मतलब दो तरह की वॉइस अलग अलग डायरेक्शन से
आ रही थी। कब? जब पोएट वॉज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर ऑफ द this sea where it is real. So the town is in the background of this particular poem, the sea and the skylark. So here the reference is which city? रियाल। ये कहाँ पे है? ये वेल्स में है। आपको ये याद रखना है कहाँ पे है? वेल्स में है। और दूसरी तरफ आपको ये भी याद रखना है कि poem does not relate anything to the town either in praise or attack। मतलब इसके अलावा और किसी भी चीज़ को वो इस टाउन से इस पोएम में कनेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट these two things. So it presents a contrast between the life giving purity of nature and the sordidness that civilization that man is creating। मतलब दो तरह की लाइफ क्रिएट हो रही है, एक तो है प्योरिटी ऑफ नेचर और एक है सॉर्डिनेस ऑफ सिविलाइजेशन, कि आदमी किस तरह से बनता जा रहा है। सिविलाइजेशन उसकी जो सिविलाइजेशन उसकी कैसी बनती जा रही है। ठीक है, तो हॉपकिंस क्या कर रहा है? हॉपकिंस हम कह सकते हैं एक प्रीस्ट की तरह है जो गॉड की वर्शिप करता है। गॉड जैसे टेंपल में एक प्रीस्ट होता है उसी तरह से हॉपकिंस है, चर्च का पादरी हम उसको कह सकते हैं। सो हॉपकिंस इज ए प्रीस्ट, सो हिज थीम्स लुक फॉर मैन्स रिलेशनशिप विद नेचर। प्रोफेशन भी उनका प्रीस्ट का था, तो उनकी जो पोएम्स थी वो भी इसी तरह की लगती थी, हिम्स की तरह, मतलब भजन की तरह लगती थी। सो हिज थीम्स आर फॉर मैन्स रिलेशनशिप, कि गॉड का रिलेशनशिप, मैन का रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा है और गॉड का कैसा है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। और दूसरी तरफ वो किसका नाम ले रहा है? नेचर का। तो आपस में इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, ये इस पर्टिकुलर पोएम की थीम है। द सी वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द सी शोर, जो सी की जो वेव्स हैं, सी की जो वेव्स हैं वो स्ट्राइक कर रही है, बार बार में आ रही है, समुद्र की लहरें आ रही हैं। कहाँ पे? समुद्र के किनारे पे वापस आ रही हैं और आके टकरा रही हैं। एंड दे कन्वे ए मैसेज, और ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज दे के जा रही हैं, एक संदेश दे के जा रही हैं, एक संदेश देना चाहती हैं। दे कन्वे ए मैसेज ऑफ समथिंग अनएंडिंग यूनिटी। किस बारे में है? अनएंडिंग ऑन वन साइड, एंड दूसरी तरफ क्या है? वॉइस ऑफ स्काईलार्क। दो, एक रोरिंग है, रोरिंग की आवाज़ है, दूसरी है वॉइस ऑफ स्काईलार्क जो स्वीट इनोसेंट बर्ड है। दैट पोर्स स्वीटनेस ओवर द एटमोसफेयर। क्या करती है स्काईलार्क? पूरे एटमोसफेयर को स्वीट कर देती है अपने गाने से। और जब पोएट ये गाना सुनता है, उसका स्वीट म्यूजिक सुनता है, तो उसका माइंड इम्प्रेस हो जाता है। स्काईलार्क के म्यूजिक से पोएट का माइंड है वो इम्प्रेस हो जाता है, और वो क्या फील करता है? इंस्पायर्ड फील करता है। ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड स्काईलार्क। स्काईलार्क से क्या लेता है वो? इंस्पिरेशन लेता है, और उसको क्या लगता है कि इसमें प्योरिटी है, पायस है। और दूसरी तरफ क्या है? ऑपोजिट क्या दिखाया है? डिटोरेटिंग ह्यूमन वैल्यूज़। जो रोरिंग साउंड है वो क्या है? कि जो मैन है उसके जो वैल्यूज़ हैं किस तरह से गिर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी जो उसकी जो संस्कृति थी उसको लूज़ करता जा रहा है, खोता जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है पॉइंट यहाँ पे? उसको दुख है, लेमेंटेशन है। किस चीज़ का? कि जो मैन है वो डिटोरेट हो रहा है। एंड द लॉर्ड एंड प्राइड ऑफ क्रिएशन,
वो क्या कर रहा है, प्राइड ऑफ क्रिएशन यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया, गॉड के लिए, कि वो अपने लॉर्ड को भी इवन भूलता जा रहा है। और जो प्राइड ऑफ क्रिएशन है, उसको जिस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए कि हमें जिसने बनाया उस पे प्राउड करना चाहिए, उसको भी वो भूलता जा रहा है। एंड ही हैज़ लॉस्ट दैट जॉय एंड जेस्ट विच बिलोंग टू द मॉर्निंग ऑफ ह्यूमन रेस, कि जो ह्यूमन बीइंग को जो जॉय बिलोंग करता है वो इवन उसको भी भूलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सोनेट है वो क्या दिखाना चाह रही है, कि जो पोएट है, लेमेंटेशन है उसके अंदर किस चीज़ का, कि मैन अपने वैल्यूज़ को खोता जा रहा है और उसका जो रिलेशनशिप जो गॉड के साथ है उसको भी वो भुलाता जा रहा है, उसका जो पर्टिकुलर नेचर है उसको भूलता जा रहा है। और यहाँ पे जब पोएट डबलिन में जो रहता था, वहाँ पे उसने ये जो पोएम लिखी है, पर्टिकुलर सोनेट लिखी, तो साथ साथ में उस सिटी का थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन वो दे रहा है और इन चीज़ों को रिलेट कर रहा है। समुद्र का किनारा, जो समुद्र है, जो सी है, उसकी वेव्स हैं, उन सब को वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पोएम हम कह सकते हैं कि पोएट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी वैल्यूज़ को खोते जा रहे हैं, डिटोरिएट हो रहा है। ठीक है, जिस चीज़ पे उसको प्राउड होना चाहिए उस पे वो प्राउड नहीं कर रहा है, और उसकी जो कल्चर था, उसकी जो संस्कृति थी, उसकी जो सिविलाइजेशन थी, उसको वो खोता जा रहा है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, उसका जो गॉड के साथ जो रिलेशन था वो भी वीक होता जा रहा है, क्योंकि जो मैन है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हो गया। ठीक है, ओके, so next we will discuss in our next video. Thank you.